दो पुलिस वालों के बीच घुटने के बल बैठा यह है एक रेपिस्ट। इसका नाम है शक्ति सिंह। बनियान में ये जो रेपिस्ट बैठा है, इसने क्या किया है? दरअसल इसने एक 12 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसकी छाती पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया या कहें गोद दिया, और अगले 9 सालों तक उस बच्ची की छाती पर आई लव यू अब तक लिखा हुआ है। क्लास 6 में पढ़ती थी वो लड़की, 12 साल उसकी उम्र थी, और ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया 2016 में था। लेकिन ये जो अपराधी पकड़ा गया है, ये जो रेपिस्ट पकड़ा गया है, लगभग 9 सालों के इंतजार के बाद पकड़ा गया है। ये परिवार के साथ कुछ इस तरीके से घुल मिलकर रहता था कि परिवार को कभी इस पर शक ही नहीं हुआ कि उनके बीच में एक रेपिस्ट, एक शैतान जो उन्हीं की बच्ची को नोच नोच कर रोज खा रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बच्ची शर्म के मारे अपने माता पिता, अपने स्कूल वालों या अपने दोस्तों को, किसी को भी ये बात नहीं बता पा रही थी, क्योंकि रेपिस्ट शक्ति सिंह ने ये बच्ची से ये कहा था कि अगर तुमने ये बात कहीं भी बाहर बताई, मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, उसके बाद हर कोई तुम पर थूकेगा, तुम्हें शर्मसार होना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखेगा, तुम्हें एक गंदी लड़की समझेगा। इसके बाद वो क्लास 6 में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। रोज आंसुओं का घूंट पीकर इस जल्लाद के साथ वो हर वक्त उसकी बात मानने लगती है, जैसे वो उसका मालिक हो और ये उसकी गुलाम हो। दरअसल ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया 2016 में हुआ था, लेकिन पकड़ा गया अभी। ये होता यूं है कि जयपुर में ये जो शख्स है, ये किराए पर रहने के लिए इसी लड़की के घर के बगल पर वो किराया लेता है। अब क्योंकि शक्ति सिंह का मिलनसार स्वभाव था, और ये जो लड़का है इस वक्त जो उसकी जो उम्र थी वो उससे महज 8 साल का था। मतलब शक्ति सिंह जब रेप कर रहा था उस बच्ची के साथ, तब इसकी उम्र 20 साल थी। उसके बाद ये परिवार वालों से घुलता है, मिलता है, उसे लगता है कि परिवार वालों का भरोसा वो जीत चुका है, और अक्सर घर पे आना जाना लगा रहता था। अब ये देखता था कि जो बच्ची है वो रोज स्कूल आती है, जाती है, खेलती है, और अपने बगल वाले जो किराए के घर से वो बार बार इस बच्ची पर गंदी नजर रखे हुए था। उसे लग रहा था कि इस बच्ची के साथ कैसे दोस्ती की जाए। पहले उसने हंसना खेलना शुरू किया, बार बार उससे पूछता कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। बच्ची हर चीज साफ मन से उसे बता देती। इसके बाद वो उसके घर पर घुसता है, बच्ची के घर पर घुसता है, और घर वालों से दोस्ती करना शुरू करता है। रोज बातचीत हो रही है, हंसना खेलना हो रहा है, और एक तरीके से रेपिस्ट शक्ति सिंह ने उस बच्ची के घर वालों का भरोसा एक दिन जीत ही लिया। इसके बाद क्या था, वो अक्सर बच्ची के आसपास मंडराने लगा, लेकिन वो चाहता था कि बच्ची को अकेले ले जाकर कहीं पर भी उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को वो अंजाम दे सके। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे मौका हाथ नहीं लग रहा था। फिर शक्ति सिंह जो रेपिस्ट है, उसने क्या किया, उसने एक दिन देखा कि जो बच्ची है उसकी स्कूल बस छूट चुकी है। अब घर वाले परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची को अब स्कूल कैसे भेजे, ना कोई ऑटो मिल रहा है। तब शक्ति सिंह ने अपनी बाइक निकालकर, जो उस वक्त 20 साल का था, जिसकी गंदी नजर इस बच्ची पर शुरू से थी, वो ये कहता है कि ठीक है आंटी, मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा, ये तो मेरी बहन जैसी है, मैं इसे छोड़ दूंगा स्कूल, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार घर वालों ने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी एक पड़ोसी पर सौंपी, उस पड़ोसी पर जो कई दिनों से, कई महीनों से उस बच्ची पर गंदी नजर रखे हुए था। अब होता क्या है, बच्ची बाइक पर बैठती है, शक्ति सिंह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और स्कूल ले जाने के बजाय वो जयपुर के पास में एक सुनसान पड़ी जंगल में ले जाता है, खंडर में लेके जाता है। वहां पर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। बाकायदा वो हर एक चीजों का वीडियो बनाता है, उस बच्ची के कपड़े उतारते हुए वीडियो बनाता है, बार बार जब वो उसे पीट रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था, उसकी वीडियोस बनाता है, फोटोज खींच के अपने फोन पर रख लेता है। जब उसे लगता है कि जब उसका मकसद पूरा हो गया है, उस बच्ची को वो ये कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया, तुम्हारे फोटोग्राफी मैंने कर ली है, अब क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूं, मैं तुम्हारे दोस्तों को जानता हूं, तुम्हारे स्कूल में जानता हूं, मुझे टाइम नहीं लगेगा इस फोटो और वीडियो को वायरल करने में, तो इसलिए जब भी मैं कहूं, जहां भी मैं कहूं, तुम्हें आना पड़ेगा। अब ये सोचिए, एक खंडर में एक बच्ची के साथ रेप होता है, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। बच्ची से जब ये चीजें कही जाती है कि जब भी तुमसे कहूं, जहां भी कहूं, तुम्हें आना पड़ेगा, उसकी हैवानियत यही खत्म नहीं होती है। वो उस वक्त ही उस बच्ची की छाती पर
आई लव यू लिख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद भी करेगा तो तुम्हारी छाती पर ये जो गुदा हुआ जो आई लव यू है उसे देखकर हर कोई तुमसे नफरत करेगा। अब बच्ची की छाती पर आई लव यू लिख दिया गया, उसे डरा दिया गया, धमका दिया गया। बच्ची डर के मारे अपने घर वालों तक को कुछ बात नहीं बता पा रही थी, ना ही स्कूल में अपने किसी दोस्तों से बता पा रही थी, ना क्लास टीचर से वो सारी चीजें बता पा रही थी। और ये जो हैवान है 2016 से लेकर 2020 तक लगातार 4 सालों के अंदर वो कई बार उस बच्ची के साथ लगातार कई बार हैवानियत की हदी पार कर उसके साथ रेप करता है। जब चाहता है, जहां चाहता है, उस बच्ची को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आओगी तो देख लेना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और ये जो शक्ति सिंह था ये पड़ोसी था, पड़ोसी एक अपने ही बगल में रहने वाली बच्ची के साथ किसी हैवान की तरह, किसी शैतान की तरह उसके शरीर को नोच रहा था और ये कानों कान किसी को बात खबर भी नहीं लग रही थी। लेकिन यहां पर हुआ यूं, जो बच्ची थी उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ जाती है, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो एक गुलाम की तरह व्यवहार करने लगी थी, क्योंकि शक्ति सिंह जहां बोलता बच्ची वहां पीछे पीछे चली जाती। अब शक्ति सिंह ने भी इसे जागीर समझ दिया था। अभी जो बच्ची है वो मेंटल डिप्रेशन में जाने लगती है। घर वाले परेशान कि बच्ची तो पहले ठीक ठाक थी, अचानक से इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। वो ठीक से किसी से बातचीत नहीं करती, ना खाना खाती है, अकेली गुमसुम बैठी रहती कमरे के अंदर। इसके बाद घर वाले लगभग 10 से ज्यादा डॉक्टरों को इस बच्ची से दिखवाते हैं, हर कोई दवाई खिलवाते हैं, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि हम इन्हें दवाई खिला रहे हैं तो क्यों नहीं इस बच्ची का रिस्पॉन्स ठीक से सामने आ रहा है। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ चीजें बिल्कुल सही नहीं हुई। तब एक रोज जो घर वाले परेशान हो चुके, उन्हें लगा कि हम 10 से ज्यादा डॉक्टर को दिखा चुके हैं, दवाइयों पे पैसा खर्च कर चुके हैं, अस्पतालों में पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर भी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बाकायदा ये मनोवैज्ञानिक या कहें जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो साइकोलॉजी समझते हैं बच्चों का, काउंसलिंग जहां पे होती है, उनके पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर साहब उस बच्ची से धीरे धीरे उसको खोलना शुरू करते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बच्ची पहले डरती है, सहमती है, बहुत सारी इधर उधर की बातें बताती है। फिर जब बच्ची को लगता है कि इस डॉक्टर को, काउंसलिंग जो डॉक्टर कर रहा था, उसे वो सब कुछ सच बता सकती है और हो सकता है कि ये सारी चीजें ठीक हो जाए। अब याद रखिए 2016 से लेकर 2020 तक वो लगातार कई बार उस बच्ची के साथ रेप कर रहा है। 2020 से लेकर 2024 तक लड़की की मेंटल स्थिति खराब हो जाती है, कई डॉक्टर्स को दिखा दिया जाता है, कई पैसे खर्च हो जाते हैं दवाइयों में, लेकिन फिर भी लड़की की हालत ठीक नहीं होती है। फिर जब साइकोलॉजी वाला जो डॉक्टर था, जो काउंसलिंग कर रहा था, उसके सामने जो लड़की है, जो बेटी है, जो मासूम है, वो टूटती है और टूटते हुए बताती है कि उसके साथ किस तरीके से ज्यादती की जा रही है, उसे किस तरीके से बार बार रेप जैसी घिनौनी वारदात को पर झेलना पड़ रहा है, उसके शरीर पर झेलना पड़ रहा है। उसने बताया कि उसकी छाती पर उस शैतान ने, उस हैवान ने आई लव यू तक लिख दिया। वो चाहता था कि जब भी वो जहां भी बुलाए उसे आना पड़ेगा, क्योंकि शैतान का हुक्म था और शैतान का हुक्म मानना उस बच्ची का काम था। उसे इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वो ना चाहती हुए भी रेपिस्ट शक्ति सिंह के इशारों पर वो नाच रही थी किसी कठपुतली की तरह। जब पहली बार डॉक्टर ये सारी चीजें सुनते हैं तो डॉक्टर के हाथ पैर फूल जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो चीजें बच्ची बता रही है, इस बात में अगर जरा सी भी सच्चाई हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फौरन डॉक्टर घर वालों को फोन कर कर पूछते हैं कि क्या आपके आस पड़ोस में कोई शक्ति सिंह नाम का कोई किराएदार रहता था। घर वाले कहते हैं कि हाँ रहता है और अभी भी रहता है। तो उस पर जब पता लगाया गया तो पता लगा डॉक्टर की तरफ से कि शक्ति सिंह ही जिम्मेवार है आपकी बेटी की स्थिति बिगड़ने के पीछे। इसके बाद पुलिस को ये सारी चीजें बताई जाती है, पुलिस शक्ति सिंह को अरेस्ट करती है। तब जाकर शक्ति सिंह ये कहता है कि उसे लगा था कि ये जो बच्ची है इजी टारगेट है और किसी कोई चीजें नहीं बता पाएगी। 2016 से 2020 तक वो रेप करता है, पकड़ा कब जाता है 2024 में। लगभग 9 सालों बाद एक रेपिस्ट जो किराएदार बनकर रह रहा था, बार बार उस बच्ची को शिकार बना था, उसे लग रहा था कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब आपको जानना चाहिए कि जो रेपिस्ट शक्ति सिंह है उसके साथ हमारे देश में जो रेप का कानून क्या क्या कहता है और कितने साल की सजा हो सकती है। देखिए, अगर 18 साल से कोई ज्यादा जो बड़ी स्त्री होती है उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम होता है तो उसे 20 साल की सजा होती है। अगर मान लीजिए गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो 20 साल से लेकर आजीवन जेल के अंदर रहने की सजा सुनाई जाती है।
12 साल से कम की जो लड़की है अगर उसके साथ रेप होता है तो पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है और दोषी को फांसी की सजा भी दी जाती है। लेकिन याद रखिए, फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, हर किसी केस में नहीं मिलता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कई गाइडलाइंस हैं कि फांसी कब कब दी जा सकती है, इस पर कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अब ये जो लड़की है, जो बच्ची है, इसके साथ रेप लगभग 4 साल 2016 से 2020 4 साल रेप हुआ। अब ये जो इसने जो बातें बताई हैं वो 5 साल बाद किसी डॉक्टर की सारी चीजें पता लगी हैं। तब ऐसे में कैसे किसी को सजा दिलवाई जा सके, तब इसमें जो काम करता है वो काम करता है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। आप कहेंगे रेप ट्रॉमा सिंड्रोम क्या है? तो रेप ट्रॉमा सिंड्रोम जो चीज है, दरअसल ये 1974 में एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने चीजें बताई थी कि जो रेप विक्टिम होती हैं वो अक्सर चुप हो जाती हैं, गुमसुम हो जाती हैं, वो एक फैमिली और समाज से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि लोगों से क्या बातचीत करें, अपने दर्द को कैसे शेयर करें। और इसलिए रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, आप रेप समझ गए, ट्रॉमा से होता है कि जो आपके मेंटल में जो चीजें चल रही होती हैं वो एक तरीके से खराब कर देती हैं, आपका हेल्थ खराब हो जाता है, आप गुमसुम हो जाती हैं। तो रेप ट्रॉमा सिंड्रोम से भी पता लगाया जा सकता है कि रेपिस्ट कौन है। और ये जो शख्स पकड़ा गया है, ये जो शक्ति सिंह जो रेपिस्ट है जो पकड़ा गया है, इसे रेप ट्रॉमा सिंड्रोम के जरिए पकड़ा गया है। जब काउंसलर ने उसकी दिमागी हालत को पढ़ा, उसकी समझा, उसकी दिमागी हालत को खोलकर जब चीजें बाहर आई, तब पता लगा कि एक रेपिस्ट, इसकी जो ट्रॉमा की जो पीछे का कारण है वो शक्ति सिंह है। अब इसको लेकर हमारे देश में क्या कानून है? देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था हमारे देश में, तो उसके बाद कई सारे कानून आए थे। उस कानून के तहत जो आईपीसी की धारा 181, 182 में कई बदलाव किए गए। अगर कहा इसमें यह जाता है कि अगर गलत तरीके से कोई आपको छूता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसमें रेप जैसी मामला जो है वो धाराएं जोड़ी जाती हैं। रेप करने वाले जो होते हैं उन्हें फांसी की सजा भी मिल सकती है ऐसे केसेस में। 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास होता है। जुवेनाइल मतलब जो बच्चों के साथ अगर कोई रेप जैसी घिनौनी चीजें होती हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। मैं आपको एक एक कर बताता हूं। 16 साल या उससे अधिक उम्र के लड़कों को हीनियस यानी जघन्य अपराध करने पर अडल्ट मानकर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब मान लीजिए 16 साल का कोई लड़का है, उसने कोई क्राइम किया, लेकिन अगर वो चोरी चकारी करे तो ठीक है, उसे जुवेनाइल माना जाएगा। लेकिन 16 साल का लड़का अगर कोई हीनियस क्राइम करे, जिस तरीके से निर्भया कांड में आपने देखा था कि जो 16 साल का जो लड़का था वही सबसे ज्यादा रेपिस्ट के जो कैटेगरी थी उसमें जघन्य उसने रेप करने की कोशिश की थी, तो वो बच गया था निर्भया कांड में। लेकिन अगर 16 साल से का जो लड़का है अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रावधान है। अगर बलात्कार और बलात्कार से हुई मौत, गैंगरेप, एसिड अटैक जैसे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में उसे जघन्य अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। जघन्य अपराध से कहने का मतलब हीनियस क्राइम की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब हीनियस क्राइम आ गया तो मतलब कोई भी चाहकर भी नहीं बच सकता है। याद रखिए, 12 साल से कम उम्र के साथ अगर किसी बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इन सब चीजों में भी अगर जो कम से कम जो सजा भी है, अगर 7 साल से या उससे अधिक का सजा की प्रावधान है इसके अंदर, और इन सारी कैटेगरीज को, चाहे आप एसिड फेंक दें, चाहे आप रेप करें, गैंग रेप करें, चाहे बच्चा ही क्यों ना कर रहा हो, उससे एक हीनियस क्राइम माना जाएगा, जघन्य क्राइम माना जाएगा। फांसी से लेकर 7 साल से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन याद रखिए, जितने भी जो पड़ोसी आप एक दूसरे के अगल बगल में रहते हैं, आपको देख के समझना पड़ेगा कि जो आपकी बच्चियां हैं, जो आप बच्चे भी हैं, क्योंकि आजकल बच्चे भी सेफ नहीं हैं, तो बच्चियां और बच्चे खास तौर पर आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें जब तक वो बच्चे और बच्ची अपनी लड़ाई खुद नहीं कर सकते हैं। लड़ाई से कहने का मतलब कि अगर कोई आपसे छेड़छाड़ कर रहा है तो बच्चों को पता हो कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, कौन कैसी नजर रख रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है। परिवार को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से खुलकर बात कर सकें। अगर जिस तरीके से इस बच्ची के साथ अगले 4 सालों तक कई बार रेप होता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, क्योंकि बच्ची को डर था कि पापा मम्मी हमें मुझे मारेंगे, पापा मम्मी मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन गलत कोई और कर रहा था, किसी और शैतान की कठपुतली की तरह ये बच्ची नाच रही थी, उसके इशारों पर जहां वो बताता था वहां पहुंच जाती थी, उसके साथ रेप हो रहा था, फिर भी वो आंसू के घूंट पीकर अपने दर्द को अपने अंदर छिपाकर चुपचाप गुमसुम बैठी रहती, इस इंतजार में कि कभी ना कभी
कोई उसे बचा लेगा। लेकिन जब उस डॉक्टर का भला हो, जिस डॉक्टर ने उस बच्ची के जो दर्द था उसे बाहर निकालकर इस अपराधी को, इस शैतान को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब पुलिस को चाहिए कि इस रेपिस्ट पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर इसे आजीवन जेल के अंदर ही रखा जाए।